धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। रामचंद्राय नम राम भद्राय नम राम रामाय नम राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणं शरणं ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। अयोध्यापति सरयू परम पावनी जान। राजा दशरथ के घर में त्रेता में जन्मे राजा राम। मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तुम्हारा, बोले शंकर श्री राम का नारा। जय श्री राम शंभू ने लगाया। सावन त्रयोदशी गुरुवार जब आया, 2021 भवानी कलयुग काम शक्ति में जानी। काम ही काम कलयुग में छावे, मृत्युलोक में राम नजर नहीं आवे। सावन मास त्रयोदशी जाना, कथा कहे कैलाश पे शिव भगवाना। सुनो उमा शंभू कहे, और कलयुग बड़ा है काम, और कलयुग में छोटे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अधम से अधम गति कलयुग की, और देखो सत्य राम शक्ति की। राम कभी छोटा नहीं, और राम है रूप विशाल। चारों युगों में जगत के टाल देता है काल। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। हृदय बसो मम जय श्री रामा, भारत कनक भवन है धामा। शंकर शिव शंभु ही बुलावे, राम 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 गुण गावे। ये राम लला की बारक कला अब शंकर कलयुग में बताते हैं, क्योंकि कलयुग में राज कोई चला नहीं सके। अब सदी 21वीं में राम लला ही राज चलाते हैं। जब आवे 21वीं सदी भारत के माय,
तो कोई राजा नहीं रहे और राम लला ही राज चलाए। सिया भर रामचंद्र शंकर हर अला बला को टालेगा, वो राम लला खुद आएगा और अवध में उनकी शक्ति होगी, भारत प्रकाश जगमगाएगा। ऐसी शक्ति ये राम कला और राम लला की छाई है। कलयुग की काली मां हट जावे, जब राम लला छवि आई है। तो कलयुग को बचाने भारत को और राम लला खुद आए हैं। और गुरुवार कलयुग में पड़ा और त्रयोदशी गुणगान सुनाए हैं। तो इस जगत में सबसे बड़ा कोई तो राम नाम उसको मानो। और 12 कला है रामचंद्र की और उसका रहस्य अब सब जानो। आज तलक कोई जान न पाया और क्या है कला श्री राम। और 12 कला की शक्ति लेकर क्यों आए हैं राम। है उमा जी, 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण या किसी भी शास्त्र में यह अंकित नहीं है कि राम जी कौन सी 12 कला को लेकर के आए। वो 12 कला क्या थी? 12 कला जो भी कलयुग में और जान जाए एक बार और राम लला कर देंगे उसका देखो बेड़ा पार। ये राम लला की शक्ति फिर भारत में भगवान बनवाई है और जगत गुरु बन जाए भारत। ये ताकत अब प्रगटाई है। ये भव्य रूप है राम लला, भारत को चलाने आए हैं। कोई जान न पावे रामचंद्र देखो भारत प्रगटाए हैं। तो जय श्री राम शक्ति बड़ी और बोलो सावन मंत्र 1000। राम राम जपते रहो, करो राम जयकार। शक्ति भारत को मिले, भारत बेड़ा पार। पर आस्तीन के सांप भारत में करते बंटाड़ा। भगवान शंकर कहते हैं कालका कलिकालिका तापालिका सर्वशक्ति जय जगदम्ब महाभयहारिणी और बेरी शत्रु शोक निवारणी। कलकत्ता कल 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 गंगा बहती और कत्ता सत्ता जान। और कलकत्ता की काली और बड़ी शक्ति ही मान। ये बंगाले की शारदा, ये नवदुर्गा, ये बड़ी शक्ति है। चारों युगों में जितने भी विदेशी दानव हैं, भारत का न बाल न बांका पावे। गर युद्ध करने भारत से भारत में आवे तो प्रकृति प्रकोप वहां हो जावे। ये चारों युगों में कलकत्ते वाली का कमाल है, नवदुर्गाओं का कमाल है। इसे कलकत्ता वालों से डरना चाहिए क्योंकि कलकत्ता की काली है और बड़ी शक्ति ही जान। और बंगाले की शारद माता नव दुर्गा ही मान। अरे नव दुर्गा को तुम्हें मनाऊं और कर दो भारत बेड़ा पार। और भारत की तुम शारद माता शुद्ध बुद्धि कर दो श्रीशा। अरे सरस्वती है रूप तुम्हारा और वाणी में प्रगटो अब माए। भारत को तुम स्वर्ग बना दो और रामचंद्र को दो प्रगटाए। जो भी शत्रु भारत के और भारत पर जब आंख उठाए, एक भी शत्रु चारों युग में भारत कभी जीत नहीं पाए। चाहे वृत्तासुर या वृत्तासुर
और रक्त बीज संघाव चनपाल, महिषासुर भस्मासुर देखो और बड़े बड़े दानव सरकार, चीन तालिबा पाक अमेरिका और ईरान इराक उजान, रूस जावे अमेरिका, पर भारत पे नहीं आंख उमान, आंख उठाए जो भारत पर और वह देश बन जाए शमशान, या तो भूकंपन वहां होगा या प्रकृति प्रकोप अपने आप हो जान। इसलिए यहां कोई हथियार नहीं है, बड़ी शक्ति जगदम्बा माए, और शांति का ये देश है भारत, इसलिए यहां अवतार पूजा है। इसलिए भगवान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भारत में। चारों युगों में नवदुर्गा इस भारत देश की सीमाओं के ऊपर यदि किसी विदेशी शक्ति का आतंक होता है तो भारत को किसी हथियार की जरूरत ही नहीं है। अपने आप जगदम्बिका टाल देती है काल, और जो भी आंख उठाए और उसका बंटाढार। ये चारों युगों में चाहे जिनपिंग हो, चाहे तालिबान हो, चाहे पाक हो, अमेरिका, इराक, ईरान, ताइवान, रूस, कोई सा भी देश हो, 160 मुल्क है संसार में, लेकिन भारत पर आंख उठाने वालों का बंटाढार हो जाता है। ये वेद प्रमाण बता रही वाणी, वाणी जगदम्बा ब्रह्माणी, बंगाले की शारद माई, और शक्ति इसमें देखो समाई, और शेरा वाली है जगदम्बा, और जम्मू की माता है अम्बा। नवदुर्गा भारत में और शक्ति रूप साकार, और रामचंद्र की शक्ति है, और देखो अवध दरबार। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी बड़े चतुर हैं। जब अयोध्या में राजा दशरथ के उनका जन्म हुआ तो रामनवमी को हुआ, और सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ, वो सीता नवमी को हुआ। तो नवमी में अष्ट सिद्धि, नवनिधि और नवदुर्गाओं की शक्ति रहती है। लेकिन ये 12 कला क्या है ये बला, और देखो उसका नाम चला, और ऐसा चला लंका में चला कि रावण का खतरा सब टला, और रावण बन गया गुलगुला, और 10 मुख सहित बैकुंठ चला। तो इस 16-12 कला ने रावण 10 मुख को हंसमुख भी नहीं बना पाए। हंसमुख रावण नहीं मुख बना, हंसमुख राम जी जान, राम लला तो हंसते रहते बोले शिव भगवान। तो भारत में राम लला तो हंसमुख थे, और लंका में दानव शक्ति वो विशर्वा का पुत्र रावण 10 मुख था। सारे 10 मुख बेकार हुए, और हंसमुख से बेर बना डाला, और हंसमुख ने जब तीर मारा तो 10 मुख को बैकुंठ पहुंचा डाला। हार गया 10 मुख देखो हंसमुख जब वहां जाए, राम लला बड़े हंसमुख है बोले शिव मुस्काए। ये 12 कला तो मैं ही हूं, है उमा तुम्हें समझाता हूं, और 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें ज्योति प्रगटाता हूं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की ज्योति बन गए राम, इस कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला है नाम, उनका नाम राम लला है। और भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंगों की ज्योति उसके अंदर रहती है। इष्ट देव मेरे श्री राम, कैलाश पे बोले शिव भगवाना, ये अखंड ज्योति जले तो अंधकार कहीं हो, चारों युग में राम जी और का प्रकाश ही हो। तो कलयुग में भी राम लला का होगा दिव्य प्रकाश। ऐसी शक्ति भारत की देखो बने चक्रवर्ती सम्राट। तो भारत के चक्रवर्ती सम्राट 21वीं शताब्दी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला होंगे।
राम लला नीले घोड़े पर हाथ में खड़ग चलाएंगे और रेशम की रजाई में सोवे और कोई जान उन्हें नहीं पाएंगे। नहीं अवध में मिले राम जी, नहीं भारत में मिल पावेंगे। जब चाहे वह जहां जाएंगे ऐसा चक्र चलावेंगे। जब चाहे अमेरिका जावे, जब चाहे चीन घुमावेंगे। जब चाहे वह रूस करे और पाक को मजा चखावेंगे। जब चाहे इराक ईरान और तालिबान घबरावेंगे। ऐसे राम लला भारत में कल की अवतार बन इस कल युग में आवेंगे। 12 कला है, 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में ही रहते हैं। उस शक्ति से अवतार भारत में और देखो शक्ति भरते हैं। ये शिव की शक्ति देखो, ये 12 कला दर्शाती है। और देखो शक्ति बड़ी राम की और ज्योतिर्लिंग से आती है। तो राम लला के पास शक्ति कहां से थी? राम लला तो दशरथ के और पुत्र बन के यहां आए थे और नजर रह गई जब रामचंद्र तो पलने में रो पाए थे। दशरथ कौशल्या चक्कर खावे, ये बालक रुदन रोकता नहीं। तब शंकर भोले बाबा ओगड़ बनकर वहां पर आए थे। राम लला के राजमहल में और शंकर ओगड़ बन आवे, करे स्तुति रामचंद्र की और राम पलने में मुस्कावे। तो शिव शक्ति की ज्योति देखो और मिली राम में जाए। पलने में रवि पुष्य नक्षत्र राम नवमी में और मिले राम जी आए। राम और शिव का पहला मिलन अयोध्या में त्रेता युग में रवि पुष्य नक्षत्र को हुआ था। नाम भी नहीं रखा गुरु वशिष्ठ ने, उसके पहले शिव मिल पावे। और सबसे पहले शिव जी मिले और राम वहां पर मुस्कावे। दशरथ कौशल्या सभी और गुरु वशिष्ठ नहीं पाए। सबसे पहले शिव मिले और राम गए रे मुस्काए। धन्य धन्य शिव दर्शन तेरा और 12 ज्योतिर्लिंग है मेरा। मेरी शक्ति आप हो और 12 ज्योतिर्लिंग आप और मैं दोनों एक है और भारत रूप अभिन्न। ये अखंड भारत की भूमि और राम और शिव शक्ति ने चूमी। 12 कला अवतार राम जी और शिव स्तुति कर पाए। और ऐसा ये सुखद संयोग कलयुग में और गुरुवार को आए। गुरुवार को भी वही संयोग है जो त्रेता युग में आया। आज गुरुवार का दिन है, त्रयोदशी है। अयोध्या में राम और शिव का मिलन हो रहा है। कोई राजा प्रजा नहीं और सबसे बड़े राजा राम और सबसे बड़ी शक्ति त्रिलोक की शिव जी उनका नाम। तो राम लला से पहली बार मिले कलयुग में शिव आए और 12 ज्योतिर्लिंग की और ज्योति वहां जलाए। अरे चांदी के पलने में झूलेंगे और सब दर्शन कर पावेंगे। और कलयुग में भी राम लला को सभी देखने आवेंगे रे भाई, सभी देखने आवेंगे। पलना झूल रहे श्री राम और देखो पलना झूल रहे और शिव जी को सामने देख के देखो शक्ति अपनी भूल रहे। ये 12 ज्योतिर्लिंग रूप और ये 12 कला दर्शाती है और 12 कला की शक्ति है जो ज्योति बनकर आती है। तो ऐसी ज्योति जल गई और अवध कलयुग के धाम और सरयुग में भी
हंस रहे हंसमुख राम लला है नाम। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सशक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वा तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्ध। श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान शिव वाच्य। भगवान शंकर स्तुति करे और राम प्रसन्न गति पाए। अरे ओगड़ बन कर भोले शंकर राजमहल में आए। भगवान राम ने कहा कि सबसे पहले मेरे दर्शन करने एक ओगड़ आया है। तो कलयुग में संतों की शक्ति बढ़ेगी, भक्तों की शक्ति बढ़ेगी और भगवान की शक्ति तो बढ़ेगी ही सही, क्योंकि 2021 तक तो सारे संसार में काम ही काम फैल रहा था, राम कहीं दिखाई नहीं देता था। लेकिन राम दिखाई दे गया जैसे दिखता चांद। अरे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी का चंद्रमा भारत में राम भगवान, और सबसे पहले जन्मते देखा शिव का रूप, और शिव का नाम कल्याण है और ज्ञान है शिव ही स्वरूप। भगवान राम समझ गए कि शिव जी मुझसे क्या चाहते हैं। राज ताज नहीं चाहते शिव, बस प्रजा का कल्याण चाहते हैं और ज्ञान शक्ति भारत में भरे, ऐसा काम राम से चाहते हैं। तो राम का उल्टा मरा है, और जो नहीं ले राम का नाम, और वह सारे दानव ही जानो और कलयुग मृत्यु समान। तो दानवों को राम का नाम खारा लगता है, इसलिए वो कैसे लेंगे राम का नाम। तो भगवान शंकर ने और भगवान शिव ने वहां पर दोनों मिल गए थे। तो रामेश्वर की स्थापना, और देखो अवध हो जाए, लंका पर तट पर बाद में होगी और पहले मिलन हो जाए। तो सबसे पहले भरत मिलाप से पहले राम और शिव का मिलन राम जी के पलड़े में जन्म लेते ही अयोध्या में हो गया था। ओघड़ बन गए भोले शंकर, सावन का मास प्रगटाया है, और ओमकार की शक्ति घड़कर भोले शंकर लाया है। भगवान राम ने कहा कि ओघड़ का मतलब क्या होता है। तब उन्होंने कहा मैं ओमकार निराकार ज्योति स्वरूप की शक्ति सारे भारत में इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भर दूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम
सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पट दे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वा पत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। पहला बिल्व पत्र और पंच तत्व गति जान और पंच तत्व की देह में और प्रगटे राम भगवान। नारायण पंच तत्व की देह में प्रकट हो गए। बील पत्र समझा शिव ने और राम को माथे पर चढ़ा लिया। और सावन मास की त्रयोदशी थी और कलयुग सारा हटा दिया। देखो अवध और भारत में हो रहा राम प्रकाश और शिव जी मिल रहे राम से और राम है शिव के पास। अद्भुत मिलन वेद में गावा और वाणी में शिव जी ने सुनावा। कलयुग सुना रहे ये वाणी और शक्ति राम की बड़ी भवानी है उमा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बिल पत्र पंच तत्व का बिल पत्र बनकर पलने में झूल रहे थे, मैंने उनको माथे पर धर लिया। जैसे ही मस्तक पर बिल्व पत्र और राम नाम का मैंने धरा, झर 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 गंगा में अमृत और देखो मेरे सिर से झरा। नक से झरती गंगा मेरे और राम चरण रज पाई थी और ऐसी शुभ घड़ी त्रेता युग में और देखो भारत में आई थी। तो जितने दानव जगत में कभी न लेंगे राम और दो ही जातियां जगत में, एक दानव शक्तिमान, एक देव और मानव है। और मानव दानव होए, मानव हृदय में राम जी और दानव मरा हो। राम जी ने कह दिया भाई जो नहीं माने मुझे वो मरा, हर जगह मरेगा, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, संसार में पूरे त्रिलोक में कहीं भी हो। कोई सा भी दानव हो जो दानव वृत्ति अपने अंदर रखेगा, क्योंकि राम राज ताज में नहीं बसे और नहीं महल सम्राट। अरे राम तो कोल किरात के संग हैं और लेते हैं वनवास। मैं ओगड़ हूं, शिव जी ने कहा। तो राम ने भी कह दिया मैं भी मेल छोड़ रहा हूं, सिंहासन मुझे अच्छा नहीं और मैं भी ओगड़ बन जाऊंगा। भगवान रंग के कपड़े पहनूं और भाई और स्त्री के संग जंगल जाऊंगा और कोल की रात भील वनवासी संग कंद मूल फल खाऊंगा और भरत जी राज चलावेंगे और अवध में पावड़ी राज प्रगटाऊंगा। पावड़ी राज होगा क्योंकि अयोध्या में सिंहासन को श्राप लगा हुआ है कि इस भारत के सिंहासन पर कोई भी राजा बैठे, चाहे राम बैठे, चाहे कृष्ण बैठे, चाहे मुगल बैठे, चाहे कोई चक्रवर्ती अंग्रेज बैठे या कोई सा भी लोकतंत्र का सम्राट बैठे या कोई भी बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों न बैठे, राजताज स्थिर नहीं और उनका कभी न पाए। ऐसा श्राप श्रवण कुमार का और लगा अवध के मार। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप नहीं दिया, अयोध्या के सिंहासन और भारत के सत्ताधारियों के सिंहासन को श्राप दिया है कि सत्ता पर जो भी बैठेगा पुत्र मोह में मरेगा। पुत्र मोह मतलब राजा के प्रजा सारे पुत्री होते हैं और वो पुत्र उसको मोह में मार देंगे। ऐसा सच सच आज तक और चलती प्रथा ये आए, जो भी बैठे सिंहासन भारत में और पुत्र मोह में जाए उसे राम जी को वनवास देना पड़ता है। राम जी को भी कोई वनवास दे सकता है क्या? लेकिन चूंकि राजमहल में पैदा हुए और दरबार दशरथ का लगा हुआ, इस कारण श्राप ये चारों युग में और देखो भारत के सिंहासन पर लगा हुआ। इस कारण इस श्राप को
शिव जी हटाने आए, श्रवण कुमार की रक्षा बंधन और पूजा करवाए ताए। तो भगवान शंकर ने संपूर्ण विश्व में घोषणा कर दी थी कि भाई भारत का वही राजा सुरक्षित रह सकता है। ताज बचाने का उपाय बता रहे कि घर घर हो श्रवण कुमार पूजा, तो माता पिता सुख पावेंगे। और जब राम जी राज करने आए त्रेता में, तो यही संविधान बनावेंगे। तो उन्होंने पहला संविधान यही बनाया, भाई हमारे कोई बहन नहीं है तो हमारी भारत की सभी कुंवारी लड़कियां हमारी बहन होंगी और हमारे रक्षाबंधन करेंगी। और उनकी पुण्य से, नवदुर्गाओं की उन बालिकाओं के पुण्य से ही सिंहासन की रक्षा होगी। और श्रवण कुमार का पूजन होगा पहले। घर घर में दीवारों पर देखो श्रवण ही पूजा जावेगा, और राम की पूजा नहीं होगी और श्रवण भारत पूजावेगा। तो भगवान उसी समय से भारत में रक्षाबंधन पर घर घर में श्रवण कुमार की पूजा होने लगी और आज भी हो रही है। इसलिए श्रवण कुमार की कृपा से वो श्राप शून्य हो जाता है। ये तंत्र प्रयोग राम जी ने शिव की आज्ञा से करवाया था, और रक्षाबंधन जब जब आता और श्रवण कुमार पूजवाया था। हम श्रवण भक्त सारे देखो, और भक्ति यहां अवध में करते हैं, और श्रवण भक्ति उमा करे और शिव जी कथा जब कहते हैं तो शिव जी गुरु होंगे हमारे, और वो जो भी कथा कहेंगे वो श्रवण कुमार होगा। हम उसे श्रवण करेंगे और उसकी पालना करेंगे, राज धर्म निभाएंगे, सत्य धर्म निभाएंगे, प्रजा का कल्याण करेंगे। क्योंकि हमारे ओगड़ सबसे पहले मिलने आया हमसे, तो ओगड़ वरना सारा भारत ही ओगड़ बन जाता था। पर शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग में और शक्ति देने आए। इस कारण कलयुग में देखो अब राजधानी भी बदलेगी और लोकतंत्र की शक्ति भी, और देखो 21वीं सदी में बदलेगी। जैसे होता है राष्ट्र अध्यक्ष वैसी प्रणाली आ जावेगी, और धर्म कर्म सब सुलभ होए और राम राज प्रगटावेगी। सारी सत्ताएं बदल जाए और राम की सत्ता आवेगी, और राम नाम का हो प्रचार और ऐसी शक्ति प्रगटावेगी। तो आने वाले 200 वर्ष तक राम नाम ही बड़ा है और शक्ति बड़ी अपार। और राजा को कर करना राज हो अपना, तो सत्य करे प्रचार। क्योंकि राम जी को सत्य बड़ा प्रिय है, असत्य भाषण नहीं करे, वरना सत्ता से हट जाए। राम असत्य को चाहते नहीं है, वह तो सत्य प्रगटाए। तो राम तो सत्यनारायण भगवान है। इसलिए भारत के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं को वाणी मार्गदर्शन करती है कि राम और सत्य के साथ भारत का राज्य करो तो आपका कल्याण है, और नहीं तो वही हालत हो जाती है जैसी दशरथ हो। राज तिलक हो रहा राम को, तिलक भरत के हो। संकेत करती है वाणी डंके की चोट पर कि फिर ऐसा हो जाता है कि राम जी तरसते रह जाते हैं कि राज तिलक मेरे होगा, पर भरत राज हो जाता है। और नंदीग्राम में बैठ भरत और भारत राज चलाता है। क्योंकि भरत जी को पता था कि भारत के सिंहासन को श्राप है और ये पावड़ी राज है, तो मेरा सिंहासन चलेगा नहीं, इसलिए नंदीग्राम में जाकर के बैठे। तो 21वीं शताब्दी में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, क्योंकि कल के अवतार को अच्छी तरह पता है कि मैं राज कैसे करूंगा, क्योंकि सिंहासन पर श्राप लगा है, श्रवण कुमार शक्ति का है। और जब तक भारत में भक्ति न हो तो राज सिंहासन खतरा है। तो राज सिंहासन पर वो खतरा चारों युगों में बना रहता है। इसलिए है संसारवासियों, राजाओं और प्रजाओं, अयोध्या में रामलला का प्रकाश करो, राम चरित्र का प्रकाश करो, सारे संसार में राम नाम को फैला दो, धूम मचने वाली है। लेकिन सत्य के साथ फैलाना, अंदर भ्रष्टाचार नहीं और कोई कपट छल पाखंड नहीं, वरना मिल जाए राजा प्रजा को। देखो राम जी दंड सही, राम जी और शिव जी उन्हें दंड दे देते।
अब वो डंडा अलग तरह का होता है और फिर मन में सोच के रहना पड़ता है। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरा भारत पावन धाम। यहाँ काम का क्या है काम, यहाँ तो घर घर में है राम, रामचरितमानस गुणगान बोल रहे हैं शिव भगवान। ऐसी शक्ति सको जान, बड़ी शक्ति राम भगवान। और गुरुवार को ये श्री राम और त्रयोदशी को पूरा है काम। ऐसा योग कल युग में देखो और भारत में प्रगटाया है। और चांदी के पलने में राम जी और शिव जी मिलने आया है। ये अखंड भारत की भूमि और जगत गुरु भारत की शक्ति, भारत माता जगत गुरु कल की अवतार बनाएंगे। और राम लला की 12 कला को ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों पर 12 प्रवचन करेंगे कल की भगवान, जो भगवान राम का ही स्वरूप है। तो जो महानायक इस राष्ट्र का 21वीं शताब्दी में 12 ज्योतिर्लिंगों पर धर्म बजाएं, भगवा ध्वज पहना दे और राम राम का जयकारा लगा दे, उसे ही अवतार मान लेना और चरण उसके सब छू लेना और बदल जाएगी राजधानी। और देखो प्रणाली बदल देना, सारी प्रणालियां बदलेंगी लोकतंत्र की। अध्यक्षीय प्रणाली आने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि एकाकार शक्ति होगी भारत की। सारे भारत सभी धर्म मिलकर होंगे एक और दानवता श्री राम के चरणों में देगी घुटने टेक। वही राम राज जानो कलयुग में प्रगटाए, शिव का आशीर्वाद है और राम सबे नचाए। नचैया है अवतार राम, कलयुग में नाच रहे हो। और देखो गरीबों के संग भारत में नाच रहे हो। नाच को नचैयो राम, नाच को नचैयो श्याम, नाच को नचैयो देखो कलयुग प्रगटायो है। संबलपुर ब्राह्मण बन भारत के जन्म राम, और देखो नई सदी में अवतार यो प्रगटायो है। ऐसी शक्ति राम की और शिव भी मुस्का रहे हैं। और देखो मिलन राम और शिव का वाणी में सुना रहे हैं। सरयू में सारे देवता कलयुग की ओर आ रहे हैं। 33 करोड़ शक्ति को कामधेनु ला रहे हैं। और देखो शक्ति भारत की और जगत गुरु बना रहे हैं। धन्य धन्य भारत भाग अब गए हैं देखो जाग। राम राम से करो अनुराग तो मंगल हो जाएगा। और भारत का मसीहा देखो, गरीबों का दुखैया देखो। सारे गरीबों की आवाज कल की भगवान सुन जाएगा। और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाएगा। और देखो ऐसा किला है जिस पे झंडा फहराएगा। नाम अभी नहीं बताएंगे, ऐसा किला होगा उसका। और ऐसी शक्ति के साथ वहां प्रवचन दे जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भारत जल रही है और उसका प्रकाश सारे भारत में कर जाएगा। अद्भुत ये वाणी सावन की चरित्रावली शिव बोल रहे। और ऐसा सावन कलयुग में फिर नहीं आवेगा। गुप्त रहस्य बता गए और राम नाम जगा गए। और भारत के भाग को अब राम ही जगावेगा। ये प्रसंग जो भी सुने भाग जगे रे तत्काल। जय श्री राम सब बोलो भारत वालों तो टल जाएंगे काल। बोलो जय श्री राम। जय राम लला तेरी 12 कला और डाल दे भारत की अला बला। और भक्तों से घर पे आके मिला और वाणी में देखो सामने खड़ा। जय श्री राम।